Good morning, girls. Today we are going to start lesson number 6, Charlie's daily dose of sunshine. चार्ली का डेली डोज मतलब समझते ना, खुराक ऑफ सनशाइन. सनशाइन यानी सूर्य की चमक. ठीक है, अब हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं. इस लेसन में जो येलो बॉक्स में वार्म अप दिया है वो हम पढ़ेंगे पहले. डू यू हैव अ पेट? डू यू हैव अ पेट इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? इफ यस, टेल द क्लास टू नेम. शेयर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट योर पेट विद द क्लास. अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, पालतू बर्ड है, तो उसके बारे में अपनी क्लास से उसके शेयर करो और उसके बारे में, है ना. टेल द क्लास व्हाई यू लव योर पेट. और ये भी बताओ कि तुम अपने पेट को क्यों प्यार करते हो. इफ नो वुड यू लाइक टू हैव अ पेट. अगर तुम पसंद नहीं करते हो, वाई हाउ वुड अ पेट हेल्प यू. फिर मतलब हाउ वुड पेट हेल्प यू. अगर तुम पसंद नहीं करते हो तो कोई भी जानवर जो है, पेट है, पालतू, वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा. ठीक है, ये वार्म अप में दिया है. और ये जो स्टोरी है वो पेट के ऊपर. ये पेट मीन्स पालतू जानवर या पालतू पक्षी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. प्लीज लिसन केयरफुली एंड वॉच इन योर बुक. ओके, कैन यू प्लीज टेक हिम मैम. क्या तुम इसे ले सकती हो मैडम. asked the man. Can you please take him ma'am. क्या तुम इसे ले सकती हो. asked the man. एक आदमी ने पूछा. in the park you always take in orphan animal. ओके, मतलब इस लाइन का ये मीनिंग है कि ये जो स्टोरी है, जो जिस भी राइटर है, ये जो राइटर है, ये इनको क्या शौक रहता है, जानवरों को पालने का. और जब भी कोई जानवर किसी बुरी स्थिति में बाहर मिलता है उनको, जैसे घायल है या कोई तकलीफ है, तो उसे वो अपने घर ले आते हैं. तो एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो एक कुछ चीज़ें दिखाता है कि आप इसे ले जा सकते हो. तो और वो उसी टाइप से उससे बात करता है ना, मतलब आथर से. आई लुक्ड एट द बेबी रेवन. ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उस रेवन की तरफ देखा. बेबी रेवन बच्चा था छोटा सा. इट वॉज टीनी एंड शिवरिंग. टीनी मतलब बहुत छोटा और शिवरिंग यानी कांप रहा था. रेवन यानी क्या है, ये देखिए इधर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये रेवन कैसे लग रहा है, जैसे कौवे जैसे ही कोई पक्षी है. रेवन है ना, इसको रेवन बोला है इन्होंने. ठीक है, तो वो बोलता है कि जैसे वो देखते हैं कि तो कि जो वो है अपना रेवन छोटा सा है और बहुत ही शिवरिंग कर रहा है, मतलब कांप रहा है. इन सम वे माई होम हैड बिकम अ शेल्टर फॉर अनवांटेड एनिमल. इस प्रकार से मेरा जो घर था वो क्या बन गया था, अनवांटेड एनिमल, मतलब जो अनवांटेड बाहर जिसको कोई देखने वाला नहीं रहता है, उन एनिमल्स का घर बन गया था. टेम और वाइल्ड, जो जंगली हो सकते हैं या फिर पालतू भी हो सकते हैं. एज आई लुक्ड एट द रेवन आई रियलाइज दैट आई वॉज परहैप्स हिज ओनली चांस ऑफ सर्वाइव. जैसे ही मैंने उस रेवन की तरफ देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ जो उससे बचा सकती हूँ और ये मेरे पास सेफ रह सकता है. सो आई थॉट द रेवन ब्रॉड द रेवन होम एंड कॉल्ड हिम चार्ली. फिर वो घर ले आता है. ही ग्रीव अप टू बी अ वेरी लवेबल पेट. और वो बहुत ही प्यारा पालतू हो जाता है पक्षी. द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड लव्ड हिम. दे वर डिलाइटेड बाय द वे he swallowed worms. They often dug worm to feed him. Charlie loved eating worms. जो आसपास के बच्चे रहते हैं पड़ोस के, वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं. और वो जो रेवन का जो तरीका रहता है, वार्म यानी कीड़े को स्वैलोड यानी निगलने का, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. वो किस तरीके से कीड़ों को उठा के खाता है. और वो लोग क्या करते, गड्ढा खोद के उसके लिए कीड़े भी उसको दिखाते रहते. चार्ली लव्ड ईटिंग वार्म. चार्ली को कीड़े खाना पसंद रहता है. आई हैड अ डॉग जीक. अब वो जो आथर है वो कह रहे हैं मेरे पास एक कुत्ता भी है, उसका नाम क्या है, जीक. ही लव्ड एनिमल्स एंड हैड हेल्प्ड मी लुक आफ्टर अ few abandoned
कीटन एंड डकलिंग। मतलब उनके पास एक कुत्ता रहता है, वो भी बहुत एनिमल से प्यार करता है, वो उनकी हेल्प भी करता है उनकी देखभाल करने में। किसकी? कीटन, कैट का जो बच्चा होता है ना, कीटन, और डकलिंग मतलब डक के जो बच्चे रहते हैं उनकी देखभाल करने में उनकी हेल्प करता है। नाउ ही लुक्ड आफ्टर चार्ली, अब वो चार्ली की भी देखभाल कर रहा है। आफ्टर आई हैड गिवन चार्ली अ बाथ, जीक वुड अलो द बर्ड टू स्नगल। जैसे ही वो चार्ली को नहलाती है तो जो जीक रहता है वो क्या करता है, स्नगल मीन्स ये इस टाइप से इसको लेकर बैठना है ना। स्नगल का मीनिंग होता है सेटल इन अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन। वो अपने कुत्ता जो रहता है उनका, वो उसको पक्षियों को ऐसे गोद में लेके बैठ जाता है। जनरली रेवन डू नॉट लाइक टू गिवन बाथ बट अवर चार्ली वुड सिट still with his eyes closed. Afterwards he would keep between the dog's paws. Jake and Charlie were very good friends. जनरली जो केरेवन होते हैं वो उन्हें नहाना पसंद नहीं होता है, लेकिन जो चार्ली है वो बहुत अच्छा है, आग बंद करके चुपचाप बैठ के नहा लेता था, और नहाने के बाद वो कुत्ते की पाँव के बीच में बैठ जाता था। हाँ, चार्ली केप्ट अस ऑल वेरी हैप्पी। सून आफ्टर he learned to talk, he started to imitate me. He would call out to Jig in my voice and poor Jig would come running. He would think I had put food in his bowl. But चार्ली हमें बहुत खुश रखता था। थोड़े दिन में वो क्या सीख गया था, बात करना भी सीख गया था। मतलब उसने क्या करना था, नकल निकालना भी चालू कर दी थी कि ऑथर किस तरीके से जिग को आवाज लगाते हैं, है ना, और वो वैसी आवाज लगाता था। तो जिग बेचारा समझता था कि उसे खाना दिया जा रहा है या उसको खाने के लिए पुकार रहे हैं, और वो जिग बेचारा दौड़ते हुए आता था, लेकिन उसका जो खाने का बाउल रहता है वो खाली रहता था। और चार्ली इस बात का बहुत मजे लेता था। ही वुड फाइंड इट एम्प्टी। चार्ली वुड फ्लाई टू टॉपमोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड वुड give his loud belly laugh. Jig of course would be quite upset. He would refuse to play with Charlie for the rest of the day. मतलब वो ऐसा उल्लू बना देता था उसको। जैसे वो आता था, ये आवाज देता था कि उसको लगता था कि मुझे मेरे मालिक ऑयल लगा रहे हैं, खाना देंगे, और वो जाके देखता था तो खाना तो उसके बाउल में रहता ही नहीं था, और खाली रहता था बाउल, और ये बड़े मजे लेता था, और सबसे ऊपर ब्रांच पे जाके बैठ जाता था और वहां पे जोर जोर से हंसता था। जीक हैड अ पेबल कलेक्शन विच ही डिड नॉट अलो एनीवन टू टच। जिग के पास एक पेबल का कलेक्शन होता था। पेबल में छोटे छोटे पत्थरों का कलेक्शन, वो किसी को भी उसको हाथ नहीं लगाना। हाउएवर ही दिस नेवर स्टॉप्ड चार्ली फ्रॉम गेटिंग नियर देम। अब वो जो चार्ली तो बड़ा चालाक और बहुत शैतान रहता था, वो कैसे उसको टच ना करे। ही यूज द पेबल कलेक्शन टू प्ले विथ कैच विथ जिग। और वो क्या करते थे, उसको पेबल कलेक्शन को ही वो कैचम कैच खेलते थे। He would slowly step across the lawn towards Jig's precious collection. जिग का जो प्रीशियस कलेक्शन होता था उसके बाद धीरे धीरे वो जिग जाता था। टर्निंग ऑफन टू लुक एट जिग हु वुड वॉच हिज एवरी स्टेप। और जिग भी वहां पर खड़े रह के चुपचाप उसको देखता था कि ये उसके पास आ रहा है, मेरे पेबल्स को टच करेगा। चार्ली वुड प्रिटेंड टू पिक अप अ पेबल और जिग वुड कम रनिंग। और चार्ली उसको ऐसा बताता था जैसे कि मैंने वो पकड़ लिया है पेबल, और जिग दौड़ते हुए आता था कि मेरे पेबल्स को हाथ न लगाए। इट सीम्ड एज इफ कि ही वुड टीयर चार्ली अपार्ट। ऐसा लगता था कि अब ये चार्ली को मार देगा, कुछ कर देगा। बट एज जीक वॉज अबाउट टू टच हिम चार्ली वुड फ्लाई। और जैसे ही वो आता था उसके पास दौड़ के चार्ली को पकड़ने के लिए, और चार्ली क्या करता था, भाग जाता था। और कहाँ चला जाता था वो, ट्रीज के ऊपर, सबसे ऊपर जोर जोर से हंसता। दे प्लेड दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम। ये गेम वो बहुत बार खेलते भी रहते थे दिन भर। चार्ली नेवर लेफ्ट अस। ही वुड ऑफन फ्लाई अवे विद अदर रेवन इन द मॉर्निंग, बट एट सनसेट ही नेवर फेल्ड एट कम होम। Every evening I could hear the children's chorus, Charlie's home, Charlie's home. चार्ली जो था उसने कभी हमें नहीं छोड़ा। मतलब जो ऑथर है ना, वो ये कह रहे हैं कि चार्ली ने हमें कभी छोड़ के नहीं गया। वो सुबह उठ के अपने जो दोस्त थे रेवन के, वो सारे उनके साथ घूमने निकल जाता था, लेकिन शाम होते ही कभी भी घर आना नहीं भूलता था।
और उसके जैसे ही वो आता था तो वहाँ जो बच्चे रहते थे कहते चार्ली का घर, चार्ली का घर। चार्ली ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इनटू अवर लाइफ। चार्ली जो था वो हमें हमारी लाइफ में एक डेली डोज ऑफ सनशाइन कराता था। मतलब क्या है इसका, सनशाइन का फीलिंग होपफुल इवन व्हेन यू आर फेस विथ प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए या परेशानी आए तो भी उसका सामना हंस के करना है, दुखी होकर नहीं करना है। ही टॉट मी टू स्टार्ट लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन। और उसने क्या सिखाया था कि बारिश की बजाय रेनबो को देखना चाहिए। रेनबो का सीन कितना सुंदर लगता है ना आसमान में, तो वो एक होपफुल वाली लाइफ होनी चाहिए, मतलब होप होना चाहिए अपनी लाइफ में। इस टाइप से ये लेसन था, ये लेसन हो गया है कंप्लीट। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगी, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है।